स्नेहा रसोई में परेशान बैठी होती है। तभी उसकी बहन पूजा पूछती है, क्या हुआ स्नेहा दीदी, अभी तक आपने खाना बनाना शुरू नहीं किया? कॉलेज नहीं जाना है क्या? जाना है पूजा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि खाने में क्या बनाऊं। सब्जी में बस ये 2 आलू पड़े हैं और 1 टमाटर है, आटा भी थोड़ा है। इतने थोड़े में से भैया और हम चारों बहनें कैसे खाएंगी? तभी पूजा समझदारी से बोलती है, दीदी हम सब बहनें तो प्याज मिर्ची के साथ भी रोटी खा लेंगे, मगर श्याम भैया को तो फैक्ट्री में 10 लोगों के साथ में बैठकर खाना होता है, तो तुम भैया के टिफिन में आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बना दो। अपनी दोनों गरीब बहनों पूजा स्नेहा की बातें बिस्तर पर आंखें मूंद कर लेटे हुए श्याम सुनकर दिल ही दिल में दुखी हो जाता है। कितना गरीब और बेबस भाई हूं मैं। मेरी मेहनत करते हुए भी मेरी बहन को कितना दुख उठाना पड़ रहा है। श्याम की उम्र 10-12 साल थी जब उसके माता पिता गुजर गए और 4 बहनें स्नेहा, पूजा, नैना, आंचल की जिम्मेदारी उस पर छोड़ गए। श्याम खुद तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन अपनी चारों बहनों को पढ़ाया लिखाया और जैसे तैसे मेहनत करके एक कमरे वाले का पक्का घर भी बनाया। नैना फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री में काम करता था, जिसके बदले उसे केवल 8,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, जिसमें चारों बहनों को पूरे 30 दिन तक घर चलाना होता था। इसलिए वह कभी भी अपने मन का खाना खाने के लिए तरस कर रह जाती थी। मुश्किल से उनकी जेब से पैसे निकले थे हमारे लिए। आंचल उसको चाय लाकर खाने का कितना मन था। पैसे पास होते तो हम यहाँ सड़क पर धूप में नहीं चल रहे होते, बल्कि इस फेमस रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर एसी की चिल्ड हवा में अंडा बिरयानी खाते हैं। अब हम चारों कॉलेज जा रहे हैं आंचल, इनको हमारी खुशियों की थोड़ी ना पड़ी, इनको तो भैया के आगे बस महान बनना था। नैना और आंचल गुस्से गुस्से में अपनी बड़ी बहन को खूब कड़वी बातें बोलती हैं, जिससे रोते हुए वो बोलती है, जानता हूँ तुम लोगों की उम्र के अनुसार ये पैसे बहुत ज्यादा तो नहीं है। बातें सुनाओगी मुझको, लेकिन भैया के पास वही 50 रुपए का नोट था। तुम ही बताओ कैसे हम चारों बहनें उसको खाने पीने में उड़ा देती। मेरा भी दिल करता है अंडा बिरयानी खाने को, लेकिन मैं भी तो अपने मन को मार लेती हूँ। भैया जितना कमाते हैं मैं उसी में गुजारा करना होगा। शायद हमारी जिंदगी में कभी अंडा बिरयानी खाना लिखा ही नहीं है। बड़ी बहन को रोते देखकर नैना आंचल भी रो देती हैं। स्नेहा दीदी आई एम सॉरी, हमें नहीं पता था कि भैया के पास वही पैसे थे। आज के बाद हम फिर कभी अंडा बिरयानी खाने की जिद नहीं करेंगे दीदी। जहां अमीर लोग लाखों रुपए लगाकर एक टाइम का खाना खाने में उड़ा देते हैं, वहीं कुछ गरीब लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो जिंदगी भर भी अपनी पसंदीदा खाना नहीं खा पाते, क्योंकि उतना पैसा उनके पास नहीं होता। श्याम की चारों गरीब बहनों की हालत भी यही थी, जबकि उसके मालिक की बेटी भव्या के लिए लाइफस्टाइल बहुत अलग थी। रामू काका, मैंने जैसा कहा था आप लोगों ने सारा खाना मेरी बेटी भव्या की पसंद का तो बनाया है ना? जी जी प्रशांत साहब, सारा खाना बिटिया की पसंद का बना हुआ है। तभी सुंदर सी ड्रेस पहनकर भव्या आती है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग रामू काका। हैप्पी बर्थडे बेटा। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां भव्या बिटिया। आप सबको मेरा जन्मदिन याद था? बिटिया, साहब ने तो आज तुम्हारी मनपसंद की बिरयानी खुद अपने हाथों से बनाई है। ओह रियली पापा, आपने मेरे लिए कुकिंग की? हाँ बिल्कुल, तुम मेरी इकलौती लाडली बेटी हो। चलो टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। भव्या ने बड़ी मुश्किल से 1-2 चम्मच अंडा बिरयानी खाई थी। बस डैडी मेरा पेट भर गया, अब और नहीं खाया जाएगा। ओके बेटा। अच्छा भव्या बेटा, आज मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस डील के सिलसिले में सिंघानिया ग्रुप से मिलना है, लेकिन आज मेरी फर्नीचर फैक्ट्री में सैलरी देने की तारीख है। तुम जाकर सैलरी बांट देना। ये सुनकर भव्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चलो अच्छा है, आज मैं श्याम से अपने दिल की बात कह दूंगी कि मैं उसे। भव्या अक्सर ही किसी न किसी बहाने से अपने पिता की फर्नीचर फैक्ट्री में श्याम को देखने के लिए जाया करती थी। वह सुंदर से सूट में सज संवर कर गाड़ी में बैठकर फैक्ट्री के लिए निकल जाती है और रास्ते में से बहुत सारा मिठाई के डब्बे खरीदकर फैक्ट्री पहुंचती है, जहां श्याम कुर्सी अलमारी बना रहा था। उसका चेहरा लकड़ी के उड़ने वाले बुरादों से भरा हुआ था। उसके पास आकर भव्या मिठाई का डब्बा देते हुए बोलती है, श्याम जी ये मिठाई आपके लिए। ये मिठाई किस खुशी में भव्या जी? आपकी शादी पक्की हो गई है क्या? जी नहीं, आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो भव्या जी। सिर्फ सूखी सूखी बधाई दोगे, कोई तोहफा नहीं दोगे? तोहफा मांगने पर श्याम अपने गरीब हालात पर झिझकते हुए बोलता है, मैं गरीब आपको क्या तोहफा दे सकता हूँ। खैर
आप मांगिए, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर दूंगा। तो फिर मुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले चलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। अपने दिल के अरमान करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। अपने दिल के अरमान बताते हुए भव्या की आंखें भर आती है, मगर श्याम मना करते हुए कहता है, भव्या जी, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आप तो इतने अमीर पिता की बेटी हैं, सोने चांदी के बर्तनों में खाती होंगी, मखमल के बिस्तर पर सोती होंगी। मेरी 4 बहनें हैं, आप उनके साथ कैसे रह पाएंगी? मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूंगी। तुम्हारी बहनों के साथ भाभी बनकर नहीं बल्कि सहेली बनकर रहूंगी। मगर तुम्हारे पिता, वो मानेंगे? डैडी से मैं बात कर लूंगी। भव्या अपने पिता से श्याम के साथ शादी की बात करती है। कुछ ही दिन में धूमधाम से शादी करके भव्या अपने गरीब ससुराल में आ जाती है, जहां उसकी चारों ननद आरती की थाली लिए स्वागत में खड़ी थी। आइए हमारी भैया की दुल्हनिया, हम चारों ननद की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे भव्या गृह प्रवेश करती है तो चारों ननद फूल बरसाती हैं। उस छोटे से एक कमरे को चारों ने फूलों से सजाया था और चारों ननद ने अपनी अमीर भाभी के लिए फूलों की सेज सजाई थी। भाभी, आप तो अपने अमीर घर में रुई के नरम बिस्तर पर सोती होंगी, है ना? मगर हम तो चटाई पर ही सोते हैं। मगर आपकी सुविधा के लिए हमने ये फूल बिछा दिए हैं। इससे अच्छा बिस्तर और कोई हो ही नहीं सकता। तुम चारों बहुत प्यारी हो। रात गुजर जाती है और अगली सुबह भव्या उठकर साफ सफाई करके ननद से पूछती है, आंचल, नैना, स्नेहा, पूजा, बताओ क्या बना दूं तुम्हारे लिए पहली रसोई में? अपनी मनपसंद डिश बता दो ताकि मुझे बनाने में इजी रहेगा। ये सुनकर चारों ननद मायूस हो जाती हैं। अरे क्या बात है मेरी प्यारी ननद, तुम चारों का फूलों सा खिला चेहरा मुरझा क्यों गया? क्योंकि भाभी, घर में पिछले 3 दिन से राशन खत्म हो चुका है। क्या 3 दिन से राशन नहीं था? तो तुम सब क्या खा रही थी? भाभी, आप भैया को ये बात मत बताइएगा वरना उनको दुख लगेगा। हम चारों चोकर की रोटियां खा रही थी। ऐसा कहते हुए ननद पूजा की आंखें डबडबा जाती हैं। वहीं भरे मन से अमीर भाभी कहती, मेरे आने से पहले तक तुम चारों को जितना दुख उठाना था उठा लिया, लेकिन अब और नहीं। चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या खाना है। आंचल, तुम ही बता दो। भाभी, हम चारों बहनों ने आज तक कभी जिंदगी में अंडा बिरयानी नहीं खाया है। बहुत मन है खाने का। बस इतनी सी बात। तुम चारों मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। भव्या अपना पर्स लेकर राशन वाले की दुकान पर आकर सारा राशन खरीदती है। अरे मैडम जी, सारा सामान हो गया, और बोलिए क्या चाहिए? भैया, अलग से बिरयानी बनाने वाली बासमती टुकड़ा चावल और एक ट्रे अंडा दे देना, और हाँ, काजू, किशमिश, मखाने ये भी दे देना। जी ठीक है, ये लीजिए। सारा सामान लेकर भव्या घर आकर चूल्हे पर अपनी चारों ननद के लिए अंडा बिरयानी बनाना शुरू करती है। तो वहीं भूखी नंद बेसब्री से टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। चावल तैयार हो गया, अंडा भी उबल गया, बस मसाला फ्राई करना है, अंडा बिरयानी तैयार हो जाएगी। थोड़ी ही देर में अंडा बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जिसके बाद भव्या चारों नंद को के साथ में परोसती है। चलो अब जल्दी से खाकर बताओ कैसी बनाई है मैंने अंडा बिरयानी। जैसे ही चारों एक चम्मच चखती हैं तो भूखी नंदों की आंखें भर आती हैं। क्या हुआ नैना, तुम क्यों रो रही हो? बिरयानी तीखी है या अच्छी नहीं बनी? नहीं भाभी, आपने बहुत ही स्वादिष्ट अंडा बिरयानी बनाई है। हम चारों ने जिंदगी में पहली दफा अंडा बिरयानी खाया है, सिर्फ आपकी बदौलत। सच भाभी, एक टाइम हमारी जिंदगी में ऐसा था जब हम रोड से जाते हुए अंडा बिरयानी के रेस्टोरेंट को देखकर दिल तरसा के रह जाते हैं, मगर आज आपने हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। भव्या ने चारों के प्रति प्यार जताते हुए कहा, अब तुम सबको किसी भी चीज के लिए खुद को तरसाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी भाभी है ना, तुम्हारे लिए। अब चलो खा लो बिरयानी, ठंडी हो रही है। भाभी, आप तो अंडा बिरयानी का रेस्टोरेंट चलाओ, आप कमाल की अंडा बिरयानी बनाती हो सच्ची। अरे वाह, आइडिया तो अच्छा है, मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी। ननद की बात को मानकर भव्या ने अपने पति के साथ अपना अंडा बिरयानी का रेस्टोरेंट शुरू कर दिया, जो अच्छा चल पड़ा, और अब चारों ननद भी डेली अंडा बिरयानी स्वाद से खाया करती थी। वेल प्यारे दर्शकों, क्या आपको भी बिरयानी